जरा सोचिए, एक जवान लड़का बहुत बेचैन और बेसब्र सोचता है कि उसने बस बहुत इंतजार कर लिया है कि कब उसकी जिंदगी शुरू हो। वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है, मुझे अपनी विरासत का हिस्सा चाहिए अभी। ये चौंकाने वाला, लगभग अपमानजनक था, लेकिन पिता मान जाते हैं। बेटा पैसे लेता है और शहर चला जाता है एडवेंचर, पार्टियों और वो सब कुछ पाने के लिए जो पैसे से खरीदा जा सकता है। कुछ समय के लिए ये रोमांचक होता है, उसे लगता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जल्द ही पैसे खत्म हो जाते हैं, दोस्त गायब हो जाते हैं और जब अकाल पड़ता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। भूखा, कंगाल और अकेला उसे बस एक ही काम मिलता है, सुअरों को खिलाने का। और वो इतना बेताब होता है कि काश वो उन टुकड़ों को खा पाता जो वो उन्हें फेंक रहा होता है। और एक रात मिट्टी में बैठा हुआ उसे असलियत समझ में आती है। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पिता के नौकरों के पास भी खाना और रहने की जगह है। शायद अगर मैं घर जाऊं तो कम से कम वो मुझे एक मजदूर के रूप में ही वापस ले लेंगे। तो अपना सिर झुकाए और दिल भारी करके वो घर की लंबी पूरा पर निकल पड़ता है। रास्ते में वो अभ्यास करता है कि वो क्या कहेगा। अरे पिताजी, मैंने सब गड़बड़ कर दिया है, मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूं, बस मुझे एक नौकर बना लीजिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इससे पहले कि वो घर पहुंचे, उसके पिता उसे देख लेते हैं दूर से ही और इंतजार करने के बजाय पिता दौड़ते हैं। वो अपने बेटे की ओर दौड़ते हैं, उसे गले लगा लेते हैं और छोड़ते नहीं हैं। बेटा माफी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन पिता उसे खुशी से रोक देते हैं। मेरा बेटा खो गया था, लेकिन अब मिल गया है। वो एक चोगा, एक अंगूठी और एक दावत का इंतजाम करने को कहते हैं ताकि जश्न मनाया जा सके। ये सिर्फ एक भागे हुए बेटे की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे प्यार के बारे में है जो हार नहीं मानता, एक ऐसे भगवान के बारे में जो हमारी तरफ दौड़ते हैं जब हम वापस मुड़ते हैं, भले ही हमें लगे कि हम लायक नहीं हैं। और शायद यही वो बात है जो आज भी मायने रखती है, चाहे हम कितनी भी दूर भटक जाएं। घर लौटने का रास्ता हमेशा होता है